गुंडे, माफिया, अपराधी, विलेन, ये सब जब आप फिल्म देखते हैं तो आप फिल्म में देखते हैं कि कई बार ऐसा फिल्माया जाता है कि जेल के अंदर से कोई माफिया अपनी दुनिया चला रहा हो। आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जनता जिंदाबाद में आखिर जेल, माफिया, डॉन का जिक्र क्यों हो रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि कल शाम एबीपी न्यूज ने लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला कांड का आरोपी, उससे 2 घंटे बातचीत की है। और पता है कहां से की है? जेल के अंदर से की है। जेल के अंदर से 9 साल से जो जेल के अंदर है वो एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है और ये कह रहा है कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार को कह रहा है कि हमारा समाज नाराज है, माफी मांग लीजिए, नहीं हम अपने तरीके से देख लेंगे, यानी निपटा देंगे। गजब लोकतंत्र है और गजब सिस्टम है। अतीक अहमद जेल के अंदर दावत दे रहा है। हर शुक्रवार को कह रहा है ये वेज है ये खा लीजिए, ये नॉन वेज है ये खा लीजिए। मुख्तार अंसारी, बाहुबली, उनका बेटा अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से घंटों मुलाकात कर रहा है। कहां? किसी 5 स्टार होटल में नहीं, जेल में। इसलिए आज जनता के बीच मुझे इस मुद्दे को लेकर आना पड़ा कि आखिर जेल से कैसे सल्तनत चलती है अपराधियों की। आज इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद और अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात करेंगे। जनता होगी, आम जनता होगी, उससे भी बात करेंगे और इस बात को साफ तरीके से रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अपराधी अपराध करने के बाद जेल में जाकर दरबार लगाते हैं और वहां से सिस्टम चलाते हैं। पहले इस पूरे मसले को समझाती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जब लौट कर आएंगे तो राजनीतिक मेहमानों से पूछेंगे कि भैया बताइए, अलग अलग प्रदेश में आप लोग राज कर रहे हैं, क्यों गुंडों को, माफियों को इस तरह से सह दे रहे हैं कि वो जेल के बाहर तो अपराध कर ही रहे हैं, अंदर जाकर भी अपराध नहीं कर रहे हैं, दरबार लगाकर हत्या की साजिश रचकर उसको अंजाम दे रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया ये। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वो चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी। 9 साल से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आराम से दे रहा है जेल के अंदर से इंटरव्यू। इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया सरगना अतीक अहमद लगाता है जेल के अंदर दरबार। पिछले हफ्ते ही एबीपी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि अतीक अहमद साबरमती जेल में रहकर न सिर्फ फोन पर बात करता है बल्कि जेल के अंदर आराम से बिरयानी की पार्टी भी करता है। यही नहीं, अतीक का भाई अशरफ जो यूपी के बरेली जेल में बंद है, उस जेल में उसने 11 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। जेल के अफसरों की मिलीभगत से अशरफ अपराधियों के साथ मीटिंग करता था, तो जेलर और डिप्टी जेलर इस चक्कर में सस्पेंड हो चुके हैं। और जेल की ही बात करें तो चित्रकूट जेल की कहानी को कैसे भूला जा सकता है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा इस जेल में घंटों अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था। पिछले महीने ही इसका खुलासा हुआ। कुल मिलाकर ये कहानियां यही कहती हैं कि अपराधी और गैंगस्टर भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन वहां भी उनका राज चल रहा है। तो बताइए, इस तरह से जो जेल के बाहर अपराध करके जेल के अंदर पहुंचे हैं, लोग सोच रहे हैं बताइए इनको गुनाह की सजा मिल रही है, लेकिन सजा क्या, वो तो मौज काट रहे हैं। आज इसी पर बात होगी कि कैसे अपराधी जेल के अंदर दरबार लगाकर बेखौफ, कैसा सिस्टम है कि आखिर वो अपराध करने के लिए फिर से लोगों को उकसा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेहा दुआ होंगी, प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वेद भूषण होंगे, रिटायर एसीपी दिल्ली पुलिस हैं। आलोक वत्स होंगे और सूर्य मैथिल साहब होंगे जो बीजेपी से बात रखेंगे अपनी। इसके अलावा दीपक झा हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और संजीव कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। संजय मिश्रा हैं और परविंदर सिंह सेठी हैं, इनसे सबसे
शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसीपी साहब आपसे, और जनता को समझाइए। जनता जिंदाबाद में आज इस मुद्दे को लेकर मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि कल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हमने चलाया, उसके बाद से 200 फोन मेरे पास आए हैं। 200 लोगों ने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे पूछा कि कैसे इंटरव्यू कर लिया। तो मैंने कहा चलिए जनता के बीच ही ले चलता हूं और विशेषज्ञों से बताता हूं, पूछता हूं कि ये कैसे संभव है। तिवारी जी, हिंदुस्तान में तमाम तरह के जेल रिफॉर्म्स की बात की गई आज़ादी के बाद से आज तक। मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, उसके लिए तमाम पार्टी जिम्मेदार हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी की कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी फिक्स होती है। अभी आपने जो चैनल पर दिखाया, मैं खुद हैरान हूं कि इस तरह का एक भटिंडा की जेल से एक लाइव जो आपके, मैं उनको धन्यवाद करता हूं पटियाल जी को, उन्होंने कम से कम एक साहसी कदम दिया। एक जेल के प्रशासन को उन्होंने एक्सपोज करने की हिम्मत करी कि किस तरह से जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर तमाम तरह की धाराएं 9 साल से जेल के अंदर है, और कंफर्टेबली किस तरह से, चाहे वो सलमान खान को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो गोल्डी बरार के बारे में बता रहा है, चाहे मूसा वाले के मर्डर के बारे में बता रहा है। ये जो जेल है अपने आप में एक बवाल बन गई है। आपने देखा दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्र 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है। अभी आपने अतीक का नाम लिया, अतीक की बीबी शाइस्ता उसके साथ जेल में ऐसे जाती है। वो कैसे, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले बताएंगे, आप तो एसीपी साहब हैं, मुझे बताइए संभव कैसे हो जा रहा है। वो कहते हैं ना, ताकतवर के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बॉसेज बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रही। भगवंत मान से इस्तीफा मांग रही है अकाली दल हमारे खुलासे को। आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। ये जो कह रहे हैं एसीपी साहब बगल में बैठ के, यूपी से सबसे ज्यादा डॉन माफिया आते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, लगातार इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये दावत दे रहे हैं, उसकी पत्नी जाकर मिल रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ये लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट देखिए, ये कहाँ से आई है? ये भटिंडा से आई है। और जब वही मैं बोल रही हूँ, भटिंडा से आई है। जब वो और दिल्ली में बैठ के जब सत्येंद्र जैन जी अपनी मसाज कराते हैं, तो ये खबरें कहाँ से आती हैं? ये भी दिल्ली जेल से आती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है जो सरकारें, जिस भी प्रदेश की सरकार कमजोर होती है, वो कहीं ना कहीं। चित्रकूट से भी आए हैं, मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी मिल रहा है घंटों अपनी पत्नी से अलग से। देखिए, मिलने जाना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ये समाजवादी पार्टी से बात करते हैं। हाँ, ये बताइए, आप मुस्कुराइए मत। अतीक अहमद को पोसित आपी के पार्टी निकाय योगी आदित्यनाथ के इतना बड़ा डॉन बना दिया कि साबरमती गुजरात पहुंच के, एक अवसर है आपके पास, आप कह सकते हैं गुजरात में किसकी सरकार। मैं आपको बताऊं कि जितने गुंडा माफिया हैं वो डबल इंजन के दामाद बन चुके हैं। आप शुरू करिए बादा जेल से। बादा जेल में खुलेआम गोलियां चलती हैं। मुझे बताइए, बहुत गलत शब्द बोला है इन्होंने। हर जिले में एक अपराधी माफिया पालने वाले अतीक अहमद को अपना जमाई बनाकर सांसद और विधायक बनाने वाले, और उसको पीछे से राजनीतिक सपोर्ट देने वाले। जमाई राजा आप बनाए हैं, आप क्या बात करेंगे? आप तो जमाई राजा बनाकर बैठे थे, आप क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? जवाब दीजिए। तथ्य मैं बता रहा हूँ, बादा जेल में गोलियां चली। अब आप मुझे बताइए कि किसी जेल में गोली बम बारूद कैसे जाता है? ये प्रशासन की गलती है या विपक्ष की गलती है? पहली बात तो ये बता दें। सीतापुर जेल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो किसकी गलती है? अगर कोई मिलने गया, गलत तरीके से मिला किसी जेल में, तो जेल प्रशासन की कमी या विपक्ष में मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कोई अपराधी है तो उसमें कार्रवाई करिए। कौन मना कर रहा है? कार्रवाई करिए। बुलडोजर चलता है तो आप कहते हैं आ रहा हूँ। कांग्रेस को सुन लेता हूँ, कांग्रेस को सुन लेता हूँ। हाँ, देखिए तिवारी जी, चन्नी का भी नाम लिया है, याद रखिएगा लॉरेंस बिश्नोई। देखिए चन्नी का नाम ले भले, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलता हूँ, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। अरे मैं चन्नी की बात कर रहा हूँ, अब चलनी चवन्नी में चले गए। चलनी चवन्नी आप मत जाइए, लेकिन आप चन्नी की जांच करा लीजिए। बात यह है कि आज लॉरेंस नाम ले रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक लोग देसी गुंडे पैदा करते, एक अंतरराष्ट्रीय गुंडे पैदा करते। भाजपा अंतरराष्ट्रीय गुंडे पैदा कर रही है, आम आदमी पार्टी देसी गुंडे पैदा कर रही है, दिल्ली से लेकर दुबई तक और लंदन। एक सेकंड, आम आदमी इधर आइए। समाजवादी पार्टी ने गुंडे पैदा नहीं करे, कांग्रेस ने गुंडे पैदा नहीं करे, बीजेपी कर रही है। 9 साल में कोई इनके ऊपर इल्जाम आया है? किसी केस में फंसे हैं इनकी पार्टी के नेता कोई है? अतीक अहमद जेल में था, वहाँ पर जिसने मदद करी सबको पकड़ कर जेल में बंद कराया है ना। ये भाजपा ही है जो सबको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया है। सबको पकड़ता है ये जनता हूँ मैं, जनता। डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम। आज आया था नोएडा में, बैंक में नौकरी करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में। कौन सा प्रोग्राम है मेरा? कौन सा प्रोग्राम है? जनता जिंदाबाद। एक बार कहिए, डेली देखता हूँ जनता जिंदाबाद। डेली देखता हूँ।
और बीजेपी का पूरा सपोर्टर हूँ। अच्छा, यही बोलना था। आलोक वत्स, आ रहा हूं। अरे जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद तक मेरा था, बीजेपी का सपोर्टर उनका था। हाँ वत्स साहब बताइए। देखिए, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब थोड़ा वस्तु स्थिति का भी मूल्यांकन कीजिए। इस देश क्या मूल्यांकन करें? जेल से बैठ के लोग पूरा हत्या करवा दे रहे हैं। कैसे? सुनिए, इस देश में जेलों के अंदर इतना ऐशो आराम हो रहा है। पप्पू यादव का पटना में हुआ था, उस समय भी मोबाइलें निकाली गई और अन्य जगहों पर ही एक नेक्सस है। जेलों के अंदर आरामगाह है कैदियों के लिए। इसका प्रशासन दोषी है, पुलिस प्रशासन दोषी है, नेता दोषी है। लेकिन इसको ये कहना कि एक अपराध मुक्त हो गया है, नहीं। जल्दी जल्दी बोल दीजिए, मैं फिर जाऊंगा इधर। बहुत मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये किसके जवाई थे? ये समाजवादियों से पूछिए। इन्होंने मैं पूछ रहा हूं, योगी जी ने तो कुछ नया नहीं तो बताइए, जिन्होंने खुद पैदा किए क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। 160 मुकदमे चल रहे हैं अतीक अहमद पे, और किसके टाइम के? इनके का टाइम के तो चल रहे हैं। आज उनके अगर पोल बाहर खुल रही है तो इनको क्यों इतनी मिर्चें लग रही? क्यों इनको लग रहा है कि उनके ऊपर अत्याचार? सबसे उनसे पूछ लेता हूँ, जेल आरामगाह अपराधियों का क्यों बन जाता है? बेहद शर्मनाक है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। खूब कहिए। चाहे किसी भी पार्टी के तहत और किसी भी स्टेट में ऐसा हुआ है, बेहद शर्मनाक है। इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन हम कोसे किसे? 6 दशकों से ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, उसको कोसे? जब मंत्री मसाज करवाएगा जिस पार्टी नहीं करिए यार, आप युवा आदमी है, पूरा हमारा काम किए। 6 दशकों से जिस पार्टी ने देश में शासन किया, क्या उसको कोसे? या पिछले 9 सालों से जिसने शासन किया, उसको कोसे? हम केवल साल भर से यदि कोई पार्टी आती है, आप क्या चाहते हैं? केवल पार्टी को इसलिए घेर दें कि वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सवाल यह है कि ये इंटरव्यू आया कहाँ से? वहाँ की सरकार कहाँ से आए हम नहीं बताएंगे, जहाँ से अभी आया आप सर्च करिए। परविंदर भाई बताइए, ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है कि जेल के बाहर तो अपराध कर ही रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो और बल्ले बल्ले हो जा रही। जो पार्टियां सत्ता पक्ष में, जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जेल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉलिटिकल आरक्षण दिया जाता है ऐसे कैदियों को, और पुलिस अपना काम नहीं करती, वो इनके पॉलिटिकल लोगों के इशारों के ऊपर काम करती है। अगर मैं कहता हूँ एक सिपाही अड़ जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पास आया नहीं हुआ, पुलिस का सिपाही अड़ जाए, मौके का अफसर अड़ जाए, कमिश्नर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमिश्नर भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि भाई कैसे ये सब संभव हो सकता है। और उसके बाद मैं आ रहा हूं, अपनी बात कहने दीजिए एक बार। सब लोगों से हो जाए, फिर अन्याय हो जाए, कह देंगे माइक छीन लेते हैं, माइक बंद कर देते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है एबीपी न्यूज। ये मैं नहीं सुनना चाहता। कहिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ मत कहिए, आप 1 मिनट है, पूरी बात। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जो अभी परंपरा है, वहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तिवारी जी, फायदा क्या है कि ये समझाने के बोल पूरा ले रहे हैं। राहुल भाई देख रहे हो, बोल पूरा ले रहे हैं आपके गेस्ट, और कह रहे हैं फायदा कुछ नहीं है। आ रहे समझाने में इतने माहिर हैं, ये तेरा चोरी, ये मेरा चोरी, ये ताली भी बजवा लेते हैं अपने चोर के पीछे खड़ा करके, ये ईमानदार तेरा चोर बेईमान। उत्तर प्रदेश में कुछ हो तो उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता बोलेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कुछ हुआ है। कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ है। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ है। बिहार में कब हुआ? जब तक ये 18 साल प्रदेश में हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। चलने दीजिए ना, वो बुलडोजर कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, सबको पता है। मुझे कोई जल्दी बात। ये दर्द इस जनता को हो रहा है। ये ज्यादा दिन भ्रम में नहीं रहेंगे। 2024 दर्द हो रहा है क्या बुलडोजर से? 2024 में जनता देखिए तिवारी जी, मैं 2-3 आंकड़े रखना चाहता हूं, 2 मिनट का समय दीजिए। ये बार बार कह रहे थे कि भैया सभी सरकारें एक जैसी होती है। कहते हैं आम के बीज से आम निकलता है, नीम के बीज से नीम, और कीकर से कीकर। वही हाल राजनीतिक दलों का भी है। हमारी इच्छा शक्ति अपराधियों के विरुद्ध है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जल्दी दे दीजिए। प्रदेश के अंदर 2 दिन में 22 जेलों के अधीक्षकों का तबादला कर दिया। तो 2021 में ही जब छोटी सी सस्पेंड भी करना पड़ा है भाई, उसी उत्तर प्रदेश में सस्पेंड भी करना पड़ा अधिकारी। सुनिए, लेकिन वही बठिंडा जहां से अभी ये केस आया है, कहीं से नहीं आया। बठिंडा से हुआ, हम कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। उससे पहले मुख्तार अंसारी कौन सी जेल में था? रोपड़ पंजाब। वहां 22 बीमारियां थी। लेकिन जैसे ही बाबा जी के क्षेत्र में आया, बांदा में
आया था बैठकर व्हील चेयर पे और गया जेल के अंदर अपने दोनों पैरों पर। तो ये होती है कानून व्यवस्था। अपराधी कांपते हैं, उत्तर प्रदेश में कांपते हैं, मध्य प्रदेश में कांपते हैं, गुजरात में कांपते हैं, लेकिन ये दामाद जो बना के रखते हैं ना, उन दामादों को जो बना के रखते हैं वहां ये पैर फोड़ते हैं। अरे वो तो भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं दे रहे। अरे उनके भाषण में जल्दी बोले। उनके पास नहीं गया था भाई, अभी 14 मिनट हो गया, गया नहीं था। जल्दी बोले। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा करप्ट और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठे हैं। उसकी बात नहीं करेंगे ये। पिछले 8 सालों में 286% से ज्यादा की संपत्ति बढ़ी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे कमाल की बात। अरे चिल्लाने से नहीं होता है। बोलिए। ब्रजेश सिंह पे 163 मुकदमे हैं, इसके बारे में बताएं। धनंजय सिंह पे 100 से ज्यादा मुकदमे, इसके बारे में बताएं। ब्रजेश सिंह पे जेल पे मुकदमे की बात हो गई है, मुकदमे की बात हो गई है। सुनिए आप ये बताइए एसीपी साहब, बोलिए जल्दी, 15 सेकंड में फिर ब्रेक। तिवारी जी, वो बातें वो हो रही है कि तेरी भैंस ज्यादा काली है, मेरी भैंस ज्यादा कम गोरी है। तो जो जेल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जो जेल के अंदर हो रहा है, अभी आप ये जो सब्जेक्ट है आप गूगल करके देख लें, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जो जेल है ना पुलिस के उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ये केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा। अरे आप राजनीतिक नहीं बोल के पूरे नहीं कर रहा हूं, परंतु आप देखिए भटिंडा जेल में यदि हो रहा है, अमृतपाल को बठिंडा में हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे कि बठिंडा, अमृतपाल को आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोलिए जल्दी। कर पा रहे हैं। तिहाड़ जेल किसके अंडर में आती है आपको भी पता है, स्टेट के, दिल्ली स्टेट के। तो केजरीवाल जी के अंडर में आती है। आपने देखा सुकेश ने कितने बड़े हजारों करोड़ों के जो कांड किए हैं, वो वही बैठ के अमृतपाल पे। हाँ, यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी दिखाती है अपने आप को आम, लेकिन वो इतनी खास इस वक्त बनी हुई है। सारे भ्रष्टाचारियों के साथ वो है, सब बेईमान लोगों के साथ, स्पेशली गुंडे लोगों। हर कोई एक दूसरे को बेईमान कहने पर तुला है, लेकिन जनता तो यही पूछ रही है कि अगर अपराधी इस तरह से जेल के अंदर जाकर दरबार लगाएंगे तो फिर कहां से उनकी रक्षा होगी। आ रहे हैं। चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि कैसे अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब जेल के अंदर जाते हैं तो जेल के अंदर से भी अपनी सल्तनत चलाते हैं, अपनी दुनिया चलाते हैं, जो चाहते हैं बेखौफ करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जिस तरह से बेखौफ होकर उसने अपनी बात रखी है, इस पर ये सवाल उठे और इसी पर हम आज कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। एक बार जनता को दिखा दीजिए भाई, जनता जिंदाबाद का शो है ये देखिए, ये तमाम यहाँ पर जनता है जो देख रही है इस शो को, और इस यहाँ पहुंचकर केवल यही नहीं देख रही है दुर्गेश, देख लीजिए जो यहाँ देख रहे हैं वो तो ठीक है, वहां सामने भी देख रहे हैं। और ये राहुल मिश्रा की व्यवस्था है, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर जनता जिंदाबाद देख रहे हैं, और लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बार बार जनता के मुद्दों को जनता जिंदाबाद में उठाते हैं, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, हमारे शो को देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते भी। अब आते हैं मुद्दे पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि सलमान खान के सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एबीपी न्यूज में आने के बाद, क्योंकि सलमान को जिस तरह से वो धमका रहा था उसको लेकर अब समीक्षा हो रही है। मैं बार बार आप लोगों से, राजनीतिक दल के लोगों से ये पूछ रहा हूं कि दोषी सब हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अगर किसी ने माफिया बनाया तो उसके राज में माफिया कैसे फल फूल रहा है, सवाल तो ये भी है। अब ये देखिए, सुकेश जो है, जो महाठग के नाम से फेमस है, उसको जेल बैठे उसने करोड़ों का घोटाला किया है, और क्या कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको टिकट देंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि जो सुकेश है, सॉरी सुकेश नहीं, कौन है, लॉरेंस बिश्नोई, उसको भी बहुत जल्दी टिकट आम आदमी पार्टी से मिलने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है मैं बाहर आऊंगा तो गौशाला खोलूंगा। देखिएगा उसको आम आदमी पार्टी, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं खालिस्तान पाकिस्तान का विरोधी हूँ। ये देखिए, ये पाजी लंदन से हैं, ये लंदन से आए हैं, लंदन से पहुंचे हैं, जनता जिंदाबाद में शामिल हो रहे हैं। इनसे बात करना, क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम जोगी है, मैं लंदन से आया हूं, पर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारी जेलों में जो है माफिया राज चल रहा है, ये होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं तो गुंडा राज है,
और इसके लिए बड़ी शर्मिंदगी है कि भारत जो है, इंडिया जो है, कहाँ तरक्की कर रहा है और यहाँ पे माफिया राज जो है जेलों में चल रहा है। देखिए बड़ा संदेश एसीपी साहब पढ़े, मैं आ रहा हूँ, सब एक एक करके आ रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा था एक दूसरे पे लांछन लगाना कि आपकी भैंस कम काली है, मेरी भैंस ज़्यादा काली है, वो काली की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था इस चीज़ पे जरूर सवाल पैदा करती है और मैं पटियाल जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। कम से कम उन्होंने कहीं की भी जेल है उनको कम से कम एक्सपोज करने का हिम्मत किया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने सुना हो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा आपने। चार्ल्स शोभराज का नाम है, पार्टी का नाम नहीं लेता। आपने दिल्ली का 2002 प्रोजेक्ट सुना, दिल्ली की जेल टूट गई थी। अच्छा ये बताइए उस जेलर के साथ क्या होना चाहिए जिसके जेल के अंदर ये सब हो रहा है, ये बताइए आप तो एसीपी होने के। उस जेल के सुप्रिंटेंडेंट या जो भी डीजी हैं, आपको पता है डीजी दिल्ली जेल के डीजी को सस्पेंड किया गया है। डीजी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट हायरार्की के अंदर आते हैं, सस्पेंड होना चाहिए। उससे ज्यादा एक्शन की जरूरत है उनके खिलाफ। यदि उनकी कई कनाइवें से मिली भगत है, उनको एक्शन एक्शन एक्शन। जहाँ साहब अपनी बात करिए फिर आगे जाओ। देखिए, मैं इसको छोड़ दीजिए, हमारा रोजगार है गुरु। आपका रोजगार जिंदाबाद, जनता आपके साथ है, आप जनता के मुद्दे उठा। जल्दी जल्दी बोलिए। बात ये कर रहा हूँ कि आज इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कि जेल जाने के भी लोग डर नहीं रहे हैं। केजरीवाल तो कहते थे कि पहले ही जेल जाने को तैयार। भाजपा आम आदमी की बात करते हैं, कांग्रेस के जमाने में मुख्तार अंसारी क्या मौज कर रहा था पंजाब में। गजब बात कर रहे हैं आप। क्या सुन लूं भाई, ऐसे कैसे सुन लूं? ये नहीं सुनूंगा मैं, ये नहीं सुनूंगा मैं। अरे अपने आप बीजेपी आम आदमी पार्टी बोलिए, मैं तो सवाल उठा ही रहा हूँ। आ रहा हूँ कांग्रेस के शासन में बहुत स्थिति खराब थी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आई कि लोगों को यकीन था कि सब कुछ बेहतर होगा। क्या बेहतर होता हुआ दिख रहा है? जेलों के प्रशासन में जो सुधार होनी चाहिए थी वो दिखाई दे रही है। यदि नहीं हो रही है और जेल में से निकल कर यदि कोई सच्चाई निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है तो ये भी शर्म की बात है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आ रहा हूँ। नहीं, जो ये बात कर रहे हैं, बिश्नोई ने कांग्रेस का नाम लिया है, उन्होंने स्पेसिफिकली कांग्रेस का नाम लिया है, जो करप्शन के अंदर जो वो पैसा रिकवर करते हैं। अरे मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है भाई वो तो। बोलिए बोलिए। नहीं उसके बयान के दो चीजें मैं बयान पे बोल रहा हूँ। पहला बयान कि जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, गौशाला बनाएंगे, और दूसरा धमकी किसको है, सलमान को है। ये दोनों बातों को देखिए कि कहाँ षड्यंत्र है। और 100% आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे सब हो रहा है, टिकट में ये लो जनता से बात करो। आ रहा हूँ, आलोक वसी जल्दी अपनी बात करिए। देखिए उधर सब हो गए, जल्दी बताइए। देखिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमें रिफॉर्म चाहिए जेलों में, इस बात को स्वीकार लीजिए सब आदमी। जेलों में गंद मचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के जेलों में। बिल्कुल रिफॉर्म चाहिए और इसके लिए कड़ाई से रिफॉर्म चाहिए। जनता से अब आप जनता से मोदी है तो सब कुछ कर देगा। मोदी है तो सब कुछ कर देगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, इधर और कौन बोलता हूँ? मैं बताता हूँ आप बिश्नोई के इंटरव्यू को लेके जितना हंगामा हो रहा है, आप एक बात बताइए, 75 साल हो गए आज़ादी को, है ना। क्राइम का ग्राफ देखिए, 75 साल पहले क्राइम नहीं था। आज की डेट में जिस हिसाब का क्राइम है, क्या नेता, अधिकारी, पूरा प्रशासन, पूरा देश, क्या कैदियों की कोई जिंदगी नहीं होती? मानवाधिकार की बातें करते हो आप, क्या आप जाते हैं कभी उनको पूछने? विचाराधीन कैदियों से भरा पड़ा है हिंदुस्तान का जेल। आप क्या कह रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनका हालचाल जानने नेता जाएं। सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जेल के अंदर कर्मचारी हैं, प्रशासन है, वो सब मिली भगत करके खा रहा है। इसी पर तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो फिर उन कैदियों का क्या दोष है? बिश्नोई को मैं दोष क्यों दूं? जब उस तक पहुंचाया गया कैमरा, तो असली तो ये है ना कि साला विस्फोट हुआ कहां से? सिस्टम दोषी है, सिस्टम दोषी है, और उस सिस्टम में शामिल नेता, मंत्री, अधिकारी सब दोषी है। सिस्टम के मालिक दोषी है। सिस्टम के मालिक दोषी है, सिस्टम दोषी नहीं है। सिस्टम में दोष है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। वी नीड रिफॉर्म, सिस्टम में दोष है। ठीक है, आप कहिए, बहुत देर से आप कह रहे थे कि किसका हिसाब मांगते हैं, कौन लोग किस तरह की? सेना से सबूत मांगा जाता है, अपने सबूत नहीं दिए जाते। सिसोदिया जी जेल में हैं, क्यों नहीं सबूत दे देते कि हम बेकसूर हैं? सेना से जो सबूत मांग सकते हैं केजरीवाल साहब सर्जिकल स्ट्राइक का, तो अपने डिप्टी सीएम का सबूत क्यों नहीं दे देते वो लोग? इधर आइए, इधर जनता से बात करूँ। हाँ बोलिए, अपनी बात करिए। देखिए, बीजेपी जो सरकार है वो सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा सा उनका ढुलमुल रवैया है, बाकी सब कुछ ठीक है। बोलिए बोलिए। कहीं ना कहीं हर पार्टी इसमें दोषी है, जो जेल में चला हर। और अभी अगर सिसोदिया जी की ये बात कर रहे हैं, अगर सिसोदिया जी अगर बीजेपी में चले जाएं, अभी कहते कि हम बीजेपी में आ गए, तो सिसोदिया जी दूध के दूल्हे हो जाएंगे। पीछे प्रमाण है इसका, देखे हैं। ऐसे
अभी जो क्या नाम है उनका, जो मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं, कांग्रेस में थे, उनके ऊपर सीबीआई जांच करे, ईडी जांच, जाते ही सारे खत्म हो गए। हाँ बोलिए। देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आज बेटी का जो हो रहा है उनको बंदे तो उनको सबक सिखाए। जो आज को जो मतलब किडनैपिंग हो रही है, बच्चों की रेपिंग हो रही है, बच्चों की सप्लाई हो रही है। बोलिए अपनी बात। जनता देखिए, नेताओं को छोड़ के जनता के पास आ रहा हूँ, बोलते हुए कैमरा ऑफ हो जाता है तो आप ज्ञान देने लगते। करप्ट है, जब अपना सिस्टम ही करप्ट है तो फिर करप्ट ऑफिसर पैदा ही है जेल के अंदर। सारे ऑफिसर जितने भी हैं वो जेल में जो प्रशासन को लेके चलते हैं वो ही करप्ट हैं, तो पुलिस प्रशासन करप्ट क्यों नहीं? सब करप्ट है तो फिर कैसे सुधरेगा सिस्टम? देखिए तिवारी जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, आम के बीज से आम होता है, कीकड़ के बीज से कीकड़ और नीम के बीज से नीम। तो वही स्थिति है। जिन लोगों ने बाहुबलियों को पाला पोसा, वो किस प्रकार से जेलों के अंदर बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर अपराध पे अंकुश है। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले क्या हाल थे उत्तर प्रदेश के? वन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट की स्थिति थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और नामों की मैं फेहरिस्त खिंचाऊंगा तो यहाँ पर समय खत्म हो जाएगा। ये चिल्ला रहे हैं मुख्तार। तीसरा नाम बताओ। ब्रजेश सिंह दिखाई नहीं देते, धनंजय सिंह दिखाई नहीं देते, सुजीत सिंह दिखाई नहीं देते, सुजीत सिंह दिखाई नहीं देते, सब मुख्यमंत्री के साथ बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। साबरमती जेल में जो अतीक अहमद कर रहा है, दावत दे रहा है, आप कहिए ना ये गलत है, कहिए ना। मैं कह नंद गोपाल नंदी मुख्तार के साथ कहिए। कुलदीप सेंगर कहाँ है और पहले वो किस पार्टी में था, ये पूछिए। कहाँ है कुलदीप सेंगर? जेल में है। गायत्री प्रजापति को इन्होंने बचाया। ये वो पार्टी है जो आतंकियों को छोड़ने के लिए कोर्ट में रिकमेंडेशन देती है और हाई कोर्ट जब लताड़ लगाता है कि नहीं आतंकी नहीं छोड़ेंगे तो ये मुंह में मैं बोल रहा हूँ, जब तक लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं होगा इस कंट्री में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस को पूरी पावर देनी चाहिए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में काम कर सके। अमृतपाल का होगा। अब पंजाब पुलिस इतनी बहादुर पुलिस और अमृतपाल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। कम से कम अमृतपाल को आप अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। कम से कम 4 घंटे तक थाने को हाईजैक करके रखा, कम से कम एफआईआर तो दर्ज करो। मैं कहता हूँ ली गई थी, आ रहा हूँ। पुलिस की बड़ी बड़ी बातें हो गई भाई साहब कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि सच है। अखिलेश यादव ने किया था ट्वीट। एक पुलिस ऑफिसर आईपीएस 20 लाख रुपए मांग रहा है। पुराना वीडियो, कार्रवाई क्या हुआ? पुराना है तो क्या हुआ? कार्रवाई भी हो गई। नहीं तो कार्रवाई हो गई ना। सुनिए दूसरी बात, 1 दर्जन से ज्यादा केस योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज थे। हत्या के अपराध योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज था। सुनो हाँ जी बोलिए। आ रहा हूँ। अरे इनको चिल्लाने दीजिए, आप बोलिए। ये यूपी सरकार है, यहाँ पहले अपराधियों को रोका जाता है और नहीं रुकते तो फिर उनको ठोका जाता है। तो पहले रोका जाता है, नहीं तो ठोका। आम आदमी जल्दी से जनता जिंदाबाद तभी होगा जब जनता की मुद्दों की बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं, सब आपकी बात सुन पाएंगे। और यूपी में बहुत अच्छा है। यहाँ पे आम आदमी ने एक बड़ा संदेश दे दिया और कह दिया कि देखिए भाई, जनता की बात करिए और मैं जनता जिंदाबाद इसीलिए कहता हूं, आपस में राजनीतिक दल ना लड़े, सिस्टम कैसे सुधरेगा बात इस पर होनी चाहिए। जेल के अंदर से अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज ठीक है भाई। हेलो गुरु, आओ लो, मोदी कर लो। मोदी योगी नमस्कार। एक बार जनता को दिखा दीजिए भाई, जनता जिंदाबाद का शो है ये देखिए, ये तमाम यहाँ पर जनता है जो देख रही है इस शो को। और इस यहाँ पहुंचकर केवल यही नहीं देख रही है दुर्गेश, देख लीजिए जो यहाँ देख रहे हैं वो तो ठीक है, वहां सामने भी देख रहे हैं। और ये राहुल मिश्रा की व्यवस्था है, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। और लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बार बार जनता के मुद्दों को जनता जिंदाबाद में उठाते हैं, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, हमारे शो को देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते भी। अब आते हैं मुद्दे पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि सलमान खान के सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एबीपी न्यूज में आने के बाद, क्योंकि सलमान को जिस तरह से वो धमका रहा था उसको लेकर अब समीक्षा हो रही है। मैं बार बार आप लोगों से, राजनीतिक दल के लोगों से ये पूछ रहा हूं कि दोषी सब हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अगर किसी ने माफिया बनाया तो उसके राज में माफिया कैसे फल फूल रहा है, सवाल तो ये भी है।
आप ये देखिए, सुकेश जो है, जो महाठग के नाम से फेमस है, उसको जेल बैठे उसने करोड़ों का घोटाला किया है। और क्या कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको टिकट देंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि जो सुकेश है, सॉरी सुकेश नहीं, कौन है, लॉरेंस, नहीं लॉरेंस बिश्नोई, उसको भी बहुत जल्दी टिकट आम आदमी पार्टी से मिलने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है मैं बाहर आऊंगा तो गौशाला खोलूंगा। देखिएगा उसको आम आदमी पार्टी। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं खालिस्तान पाकिस्तान का विरोधी हूँ। ये देखिए, ये पाजी लंदन से हैं, ये लंदन से आए हैं, लंदन से पहुंचे हैं, जनता जिंदाबाद में शामिल हो रहे हैं। इनसे बात करना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जोगी है, मैं लंदन से आया हूं, पर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारी जेलों में जो है माफिया राज चल रहा है। ये होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं तो गुंडा राज है, और इसके लिए बड़ी शर्मिंदगी है कि भारत जो है, इंडिया जो है, कहाँ तरक्की कर रहा है और यहाँ पे माफिया राज जो है जेलों में चल रहा है। ये देखिए, बड़ा संदेश एसीपी साहब पर। मैं आ रहा हूँ, सब एक एक करके आ रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा था एक दूसरे पे लांछन लगाना कि आपकी भैंस कम काली है, मेरी भैंस ज़्यादा काली है। वो काली की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था इस चीज़ पे जरूर सवाल पैदा करती है। और मैं पटियाल जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, कम से कम उन्होंने कहीं की भी जेल है उनको कम से कम एक्सपोज करने का हिम्मत किया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने सुना हो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा आपने। चार्ल्स शोभराज का नाम है, पार्टी का नाम नहीं लेता। आपने दिल्ली का 2002 ब्रेक सुना, दिल्ली की जेल टूट गई थी। अच्छा ये बताइए, उस जेलर के साथ क्या होना चाहिए जिसके जेल के अंदर ये सब हो रहा है? ये बताइए, आप तो एसीपी होने के। उस जेल के सुप्रिंटेंडेंट या जो भी डीजी हैं, आपको पता है डीजी, दिल्ली जेल के डीजी को सस्पेंड किया गया है। डीजी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट हायरार्की के अंदर आते हैं, सस्पेंड होना चाहिए। उससे ज्यादा एक्शन की जरूरत है उनके खिलाफ। यदि उनकी कई कनाइवें से मिली भगत, उनको एक्शन। झा साहब अपनी बात करिए, फिर आगे जाओ। देखिए, मैं इसको छोड़ दीजिए, हमारा रोजगार है गुरु। आपका रोजगार जिंदाबाद, जनता आपके साथ है, आप जनता के मुद्दे उठा। जल्दी बोलिए। बात ये कर रहा हूँ कि आज इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कि जेल जाने के बीच लोग डर नहीं रहे हैं। केजरीवाल तो कहते थे कि पहले ही जेल जाने को तैयार। भाजपा आम आदमी की बात करते हैं, कांग्रेस के जमाने में मुख्तार अंसारी क्या मौज कर रहा था पंजाब में। गजब बात कर रहे हैं आप। क्या सुन लूं भाई, ऐसे कैसे सुन लूं? ये नहीं सुनूंगा मैं, ये नहीं सुनूंगा मैं। अरे अपने आप बीजेपी आम आदमी पार्टी बोलिए, मैं तो सवाल उठा ही रहा हूँ। आ रहा हूँ कांग्रेस के शासन में बहुत स्थिति खराब थी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आई कि लोगों को यकीन था कि सब कुछ बेहतर होगा। क्या बेहतर होता हुआ दिख रहा है? जेलों के प्रशासन में जो सुधार होनी चाहिए थी वो दिखाई दे रही है। यदि नहीं हो रही है और जेल में से निकल कर यदि कोई सजावटा निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है तो ये भी शर्म की बात है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जवाब दीजिए। आ रहा हूँ। नहीं, जो ये बात कर रहे हैं, बिश्नोई ने कांग्रेस का नाम लिया है, उन्होंने स्पेसिफिकली कांग्रेस का नाम लिया है, जो करप्शन के अंदर जो वो पैसा रिकवर करते हैं। अरे मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है भाई वो तो। बोलिए। नहीं, उसके बयान के दो चीजें मैं बयान पे बोल रहा हूँ। पहला बयान कि जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, गौशाला बनाएंगे, और दूसरा धमकी किसको है, सलमान को है। ये दोनों बातों को देखिए कि कहाँ षड्यंत्र है। और 100% आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे सब हो रहा है, टिकट में ये लो जनता से बात करो। आ रहा हूँ, आलोक वसी, जल्दी अपनी बात करिए। देखिए, उधर सब हो गए, जल्दी बताइए। देखिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमें रिफॉर्म चाहिए जेलों में, इस बात को स्वीकार लीजिए सब आदमी। जेलों में गंद मचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के जेलों में। बिल्कुल रिफॉर्म चाहिए और इसके लिए कड़ाई से रिफॉर्म चाहिए। जनता से अब आप जनता से मोदी है तो सब कुछ कर देगा। मोदी है तो सब कुछ कर देगा। बहुत बढ़िया। आ रहा हूँ। वो तो भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं दे रहे। अरे उनके भाषण में जल्दी बोले। उनके पास नहीं गया था भाई, अभी 14 मिनट हो गया नहीं था। जल्दी बोले। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा करप्ट और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठे हैं। उसकी बात नहीं करेंगे। ये पिछले 8 सालों में 286% से ज्यादा की संपत्ति बढ़ी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे कमाल की बात। अरे चिल्लाने से नहीं होता है। बोलिए। ब्रजेश सिंह पे 163 मुकदमे हैं, इसके बारे में बताएं। धनंजय सिंह पे 100 से ज्यादा मुकदमे, इसके बारे में बताएं। ब्रजेश सिंह पे जेल पे मुकदमे की बात हो गई है, मुकदमे की बात हो गई है। सुनिए आप ये बताइए, एसीपी साहब बोलिए जल्दी, 15 सेकंड में फिर ब्रेक। तिवारी जी, वो बातें वो हो रही है कि तेरी भैंस ज्यादा काली है, मेरी भैंस ज्यादा कम गोरी है। तो जो जेल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जो जेल के अंदर हो रहा है, अभी आप ये जो सब्जेक्ट है आप गूगल करके देख लें, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जो जेल है ना पुलिस के, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ये केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की
की जिम्मेदारी है। अब दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा। अरे आप राजनीतिक नहीं बोल के पूरे नहीं कर रहा हूं, परंतु आप देखिए भटिंडा जेल में यदि हो रहा है, अमृतपाल को भटिंडा में हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे कि भटिंडा, अमृतपाल को आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे। बोलिए जल्दी। तिहाड़ जेल किसके अंडर में आती है आपको भी पता है, स्टेट के, दिल्ली स्टेट के, तो केजरीवाल जी के अंडर में आती है। आपने देखा सुकेश ने कितने करोड़ों के जो कांड किए हैं वो वही बैठ के अमृतपाल पे, हाँ यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी दिखाती है अपने आप को आम, लेकिन वो इतनी खास इस वक्त बनी हुई है, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ वो है, सब बेईमान लोगों के साथ, स्पेशली गुंडे लोगों। हर कोई एक दूसरे को बेईमान कहने पर तुला है, लेकिन जनता तो यही पूछ रही है कि अगर अपराधी इस तरह से जेल के अंदर जाकर दरबार लगाएंगे तो फिर कहां से उनकी रक्षा होगी। आ रहे चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि कैसे अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब जेल के अंदर जाते हैं तो जेल के अंदर से भी अपनी सल्तनत चलाते हैं, अपनी दुनिया चलाते हैं, जो चाहते हैं बेखौफ करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जिस तरह से बेखौफ होकर उसने अपनी बात रखी है, इस पर ये सवाल उठे और इसी पर हम आज कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। तो बताइए, इस तरह से जो जेल के बाहर अपराध करके जेल के अंदर पहुंचे हैं, लोग सोच रहे हैं बताइए इनको गुनाह की सजा मिल रही है, लेकिन सजा क्या, वो तो मौज काट रहे हैं। आज इसी पर बात होगी कि कैसे अपराधी जेल के अंदर दरबार लगाकर बेखौफ, कैसा सिस्टम है कि आखिर वो अपराध करने के लिए फिर से लोगों को उकसा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेहा दुआ होंगी, प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वेद भूषण होंगे, रिटायर एसीपी दिल्ली पुलिस हैं। आलोक वत्स होंगे और सूर्य मैथिल साहब होंगे जो बीजेपी से बात रखेंगे अपनी। इसके अलावा दीपक झा हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और संजीव कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। संजय मिश्रा हैं और परविंदर सिंह सेठी हैं। इनसे सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसीपी साहब आपसे, और जनता को समझाइए, जनता जिंदाबाद में आज इस मुद्दे को लेकर मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि कल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हमने चलाया, उसके बाद से 200 फोन मेरे पास आए हैं। 200 लोगों ने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे पूछा कि कैसे इंटरव्यू कर लिया। तो मैंने कहा चलिए जनता के बीच ही ले चलता हूं और विशेषज्ञों से बताता हूं, पूछता हूं कि ये कैसे संभव है। तिवारी जी, हिंदुस्तान में तमाम तरह के जेल रिफॉर्म्स की बात की गई आज़ादी के बाद से आज तक। मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, उसके लिए तमाम पार्टी जिम्मेदार हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी की कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी फिक्स होती है। अभी आपने जो चैनल पर दिखाया, मैं खुद हैरान हूं कि इस तरह का एक भटिंडा की जेल से एक लाइव जो आपके, मैं उनको धन्यवाद करता हूं पटियाल जी को, उन्होंने कम से कम एक साहसिक कदम दिया। एक जेल के प्रशासन को उन्होंने एक्सपोज करने की हिम्मत करी कि किस तरह से जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर तमाम तरह की धाराएं, 9 साल से जेल के अंदर है, और कंफर्टेबली किस तरह से, चाहे वो सलमान खान को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो गोल्डी बरार के बारे में बता रहा है, चाहे मूसा वाले के मर्डर के बारे में बता रहा है। ये जो जेल है अपने आप में एक बवाल बन गई है। आपने देखा दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्र 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है। अभी आपने अतीक का नाम लिया, अतीक की बीबी शाइस्ता उसके साथ जेल में ऐसे जाती है। तो कैसे, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले बताएंगे, आप तो एसीपी साहब हैं, मुझे बताइए संभव कैसे हो जा रहा है। परविंदर भाई बताइए, ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है कि जेल के बाहर तो अपराध कर ही रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो और बल्ले बल्ले हो जा रही है। जो पार्टियां सत्ता पक्ष में, जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जेल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉलिटिकल आरक्षण दिया जाता है ऐसे कैदियों को, और पुलिस अपना काम नहीं करती, वो इनके पॉलिटिकल लोगों के इशारों के ऊपर काम करती है। अगर मैं कहता हूँ एक सिपाही अड़ जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पास आया नहीं हो, पुलिस का सिपाही अड़ जाए, मौके का अफसर अड़ जाए, कमिश्नर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमिश्नर भी नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि भाई कैसे ये सब संभव हो सकता है। और उसके बाद मैं आ रहा हूं, अपनी बात कहने दीजिए एक बार, सब लोगों से हो जाए, फिर अन्याय हो जाए, कह देंगे माइक छीन लेते हैं, माइक बंद कर देते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है एबीपी न्यूज। ये मैं नहीं सुनना चाहता, कहिए अपनी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ मत कहिए, आप 1 मिनट है पूरी बात। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जो अभी परंपरा है वहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तिवारी जी, फायदा क्या है कि ये समझाने के, बोल पूरा ले रहे हैं, राहुल भाई देख रहे हो, बोल पूरा ले रहे हैं आपके गेस्ट, और कह रहे हैं फायदा कुछ नहीं है। आ रहे समझाने में इतने माहिर हैं, ये तेरा चोरी, ये मेरा चोरी, ये ताली भी बजवा लेते हैं अपने चोर के पीछे खड़ा करके, ये ईमानदार तेरा चोर बेईमान। उत्तर प्रदेश में कुछ हो
तो उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कुछ हुआ है, कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ है, कहाँ हुआ, बिहार में हुआ है। बिहार में कब हुआ, जब तक ये 18 साल प्रदेश में हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। चलने दीजिए ना, वो बुलडोजर कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, सबको पता है। मुझे कोई जल्दी बात कर। ये दर्द इस जनता को हो रहा है, ये ज्यादा दिन भ्रम में नहीं रहेंगे। 2024 का दर्द हो रहा है क्या बुलडोजर से? 2024 में जनता देखिए तिवारी जी, मैं 2-3 आंकड़े रखना चाहता हूं, 2 मिनट का समय दीजिए। एक बार बार कह रहे थे कि भैया सभी सरकारें एक जैसी होती है। कहते हैं आम के बीज से आम निकलता है, नीम के बीज से नीम और कीकर से कीकर। वही हाल राजनीतिक दलों का भी है। हमारी इच्छा शक्ति अपराधियों के विरुद्ध है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जल्दी दे दीजिए। प्रदेश के अंदर 2 दिन में 22 जेलों के अधीक्षकों का तबादला कर दिया। तो 2021 में ही जब छोटी सी सस्पेंड भी करना पड़ा है भाई, उसी उत्तर प्रदेश में सस्पेंड भी करना पड़ा अधिकारी। सुनिए, लेकिन वही बठिंडा जहां से अभी ये केस आया है, कहीं से नहीं आया, बठिंडा से हुआ। हम कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। उससे पहले मुख्तार अंसारी कौन सी जेल में था? रोपड़, पंजाब। वहां 22 बीमारियां थी, लेकिन जैसे ही बाबा जी के क्षेत्र में आया, बांदा में आया था बैठकर व्हील चेयर पे और गया जेल के अंदर अपने दोनों पैरों पर। तो ये होती है कानून व्यवस्था। अपराधी कांपते हैं, उत्तर प्रदेश में कांपते हैं, मध्य प्रदेश में कांपते हैं, गुजरात में कांपते हैं, लेकिन ये दामाद जो बना के रखते हैं ना, उन दामादों को जो बना के रखते हैं, वहां ये पैर पड़ते हैं। भगवंत मान से इस्तीफा मांग रही है अकाली दल। हमारे खुलासे को आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। ये जो कह रहे हैं एसीपी साहब बगल में बैठ के, यूपी से सबसे ज्यादा डॉन माफिया आते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, लगातार इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये दावत दे रहे हैं, उसकी पत्नी जाकर मिल रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ये लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट देखिए, ये कहाँ से आई है? ये भटिंडा से आई है। और जब वही मैं बोल रही हूँ, भटिंडा से आई है। जब वो और दिल्ली में बैठ के जब सत्येंद्र जैन जी अपनी मसाज कराते हैं, तो ये खबरें कहाँ से आती हैं? ये भी दिल्ली जेल से आती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है जो सरकारें, जिस भी प्रदेश की सरकार कमजोर होती है, वो कहीं ना कहीं। चित्रकूट से भी आए हैं, मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी मिल रहा है घंटों अपनी पत्नी से अलग से। देखिए, मिलने जाना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ये समाजवादी पार्टी से बात करते हैं। हाँ, ये बताइए, आप मुस्कुराइए मत। अतीक अहमद को पोसी तापी के पार्टी ने कहा, योगी आदित्यनाथ के इतना बड़ा डॉन बना दिया कि साबरमती गुजरात पहुंच के, एक अवसर है आपके पास, आप कह सकते हैं गुजरात में किसकी सरकार। मैं आपको बताऊं कि जितने गुंडा माफिया हैं वो डबल इंजन के दामाद बन चुके हैं। आप शुरू करिए बांदा जेल से। बांदा जेल में खुलेआम गोलियां चलती हैं। मुझे बताइए, बहुत गलत शब्द बोला है इन्होंने। हर जिले में एक अपराधी माफिया पालने वाले अतीक अहमद को अपना जमाई बनाकर सांसद और विधायक बनाने वाले और उसको पीछे से राजनीतिक सपोर्ट देने वाले जमाई राजा आप बनाए हैं। आप क्या बात करेंगे? आप तो जमाई राजा बनाकर बैठे थे। आप क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूँ, बांदा जेल में गोलियां चली। अब आप मुझे बताइए कि किसी जेल में गोली बम बारूद कैसे जाता है? ये प्रशासन की गलती है या विपक्ष की गलती है? पहली बात तो ये बता दें। सीतापुर जेल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो किसकी गलती है? अगर कोई मिलने गया, गलत तरीके से मिला किसी जेल में, तो जेल प्रशासन की कमी या विपक्ष में छोड़िए। अगर आपको लगता है कोई अपराधी है तो उसमें कार्रवाई करिए। कौन मना कर रहा है? कार्रवाई करिए। बुलडोजर चलता है तो आप कहते हैं आ रहा हूँ। कांग्रेस को सुन लेता हूँ, कांग्रेस को सुन लेता हूँ। हाँ, देखिए तिवारी जी, चन्नी का भी नाम लिया है, याद रखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई। देखिए चन्नी का नाम ले भले, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलता हूँ, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। अरे मैं चन्नी की बात कर रहा हूँ, अब चलनी चवन्नी में चले गए। चलनी चवन्नी आप मत जाइए, लेकिन आप चन्नी की जांच करा लीजिए। बात यह है कि आज लॉरेंस नाम ले रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक लोग देसी गुंडे पैदा करते, एक अंतरराष्ट्रीय गुंडे पैदा करते। भाजपा अंतरराष्ट्रीय गुंडे पैदा कर रही है, आम आदमी पार्टी देसी गुंडे पैदा कर रही है, दिल्ली से लेकर दुबई तक। और कौन बोलता हूँ? मैं बताता हूँ, आप बिश्नोई के इंटरव्यू को लेके जितना हंगामा हो रहा है, आप एक बात बताइए, 75 साल हो गए आज़ादी को, है ना? क्राइम का ग्राफ देखिए, 75 साल पहले क्राइम नहीं था। आज की डेट में जिस हिसाब का क्राइम है, क्या नेता, अधिकारी, पूरा प्रशासन, पूरा देश, क्या कैदियों की कोई जिंदगी नहीं होती? मानवाधिकार की बातें करते हो आप,
क्या आप जाते हैं कभी उनको पूछने? विचाराधीन कैदियों से भरा पड़ा है हिंदुस्तान का जेल। आप क्या कह रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनका हाल चाल जानने नेता जाएं? सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जेल के अंदर कर्मचारी हैं, प्रशासन है, वो सब मिली भगत करके खा रहा है। इसी पर तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो फिर उन कैदियों का क्या दोष है? बिश्नोई को मैं दोष क्यों दूं? जब उस तक पहुंचाया गया कैमरा, तो असली तो ये है ना कि साला विस्फोट हुआ कहां से? सिस्टम दोषी है, सिस्टम दोषी है, और उस सिस्टम में शामिल नेता, मंत्री, अधिकारी सब दोषी हैं। सिस्टम के मालिक दोषी है, सिस्टम के मालिक दोषी है, सिस्टम दोषी नहीं है। सिस्टम में दोष है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। वी नीड रिफॉर्म, सिस्टम में दोष है। ठीक है, आप कहिए, बहुत देर से आप कह रहे थे कि किसका हिसाब मांगते हैं, कौन लोग किस तरह की? सेना से सबूत मांगा जाता है, अपने सबूत नहीं दिए जाते। सिसोदिया जी जेल में हैं, क्यों नहीं सबूत दे देते कि हम बेकसूर हैं? सेना से जो सबूत मांग सकते हैं केजरीवाल साहब सर्जिकल स्ट्राइक का, तो अपने डिप्टी सीएम का सबूत क्यों नहीं दे देते वो लोग? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जनता से बात करूं। हाँ बोलिए, अपनी बात करिए। देखिए, बीजेपी जो सरकार है वो सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा सा उनका ढुलमुल रवैया है, बाकी सब कुछ ठीक है। बोलिए बोलिए। कहीं ना कहीं हर पार्टी इसमें दोषी है। जो जेल में चला हर, और अभी अगर सिसोदिया जी की ये बात कर रहे हैं, अगर सिसोदिया जी अगर बीजेपी में चले जाएं, अभी कहते कि हम बीजेपी में आ गए, तो सिसोदिया जी दूध के दूल्हे हो जाएंगे। पीछे प्रमाण है इसका। देखे हैं इससे अभी जो क्या नाम है उनका, जो मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं, कांग्रेस में थे, उनके ऊपर सीबीआई जांच करे थी, ईडी जांच, जाते ही सारे खत्म हो गए। हाँ बोलिए बोलिए। देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आज बेटी के साथ जो हो रहा है, उन बंदे से उनको सबक सिखाए। जो आज को जो मतलब किडनैपिंग हो रही है, बच्चों की रेपिंग हो रही है, बच्चों सप्लाई